हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह हो रही है विहान के टिफ़िन बॉक्स का प्रिपरेशन। बहुत सारे वेजिटेबल्स मैंने काट लिया है क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता, वेजिटेबल पास्ता। इसलिए मैंने मैक्रोनी पास्ता को जो है ना वो बॉईल करके रख दिया है और ये मैंने थोड़ा सा ओवर कुक किया है ताकि खाने में आसानी हो। और अगर हमारे लिए मैं बनाती ना तो और कम उबालती मैं। गाजर लिया है, मटर, बीन्स, थोड़ा सा शिमला मिर्च और प्याज। बस बहुत सारे वेजिटेबल्स के साथ बनाऊंगी। रेसिपी मैं ऐसा शूट नहीं कर रही हूँ, तो बनाने के बाद मैं दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग। ओके, विहान को मैंने बस दिखाया कि विहान देखो टिफिन बॉक्स में क्या बन रहा है आज के लिए, और बस स्टार्ट हो गया कि मम्मा पापा को बाहर नहीं रहना है स्कूल में, मम्मा पापा को अंदर विहान के साथ जाना है। मम्मा पापा हाँ, कल ये बोल बोल के ना बहुत ज़्यादा रोया था। आज तो रो नहीं रहा है, लेकिन सुबह से स्टार्ट हो गया है इनका कीर्तन। ओके ओके ओके, डोंट वरी, बी हैप्पी नाउ, प्ले विथ योर गणेश ठाकुर एंड लिप बाम। ये उसका खिलौना है आजकल का। कभी कभी एक एक चीज़ों के ऊपर ऑब्सेशन हो जाता है। तो ये टिया का लिप बाम है जो अभी रिसेंटली उसका फेवरेट है। और गणेश जी, खेलो, गो 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 टू प्ले रूम, गो टू प्ले रूम, गो। ये अभी भी बन रहा है। और मैंने ना थोड़ा सा टमाटर भी मिला दिया था क्योंकि मुझे बाद में याद आया कि सॉस तो मैं नहीं डालने वाली हूँ सॉस, तो इसलिए टमाटर मैंने मिला दिया है। तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है विहान का मैक्रोनी पास्ता। और इसमें मैं ऑरिगेनो डालूँगी थोड़ा सा, और ऐसे चीज़ का एक स्लाइस में डालूँगी क्योंकि मेरे पास अभी चीज़ क्यूब नहीं है, तो चीज़ का एक स्लाइस में डालूँगी तो बस हो जाएगा। ये है विहान का टिफ़िन वेज मैक्रोनी पास्ता जो आज का शेड्यूल में था। लेकिन टिफ़िन बॉक्स तो खाली आता ही नहीं है, थोड़ा बहुत खाता है, कभी कभी खाता है तो कभी कभी खाता नहीं है, कुछ ऐसा। यहाँ पे मैं बना रही हूँ हमारे लिए एक सैंडविच, थोड़ा सा हेल्दी वर्जन। तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट जो इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा पास्ता लिया और एक सैंडविच और थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी, बस। और बहुत कुछ है टेबल में, सो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा क्योंकि सुबह के टाइम ना बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में रहता है। और मैं रेडी हूँ, विहान को बस ड्रेस पहनानी है और हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है। और ना आज प्लान हमने ये किया है, शेखत बोल रहा है कि आज हम लोग विहान को स्कूल में छोड़ के चले जाएंगे। विहान वैसे भी अगर स्कूल के टाइम में अगर मुझे कभी भी देख लेता है ना तो बहुत रोता है, तो इसलिए शेखत ने ये प्लान किया है। मेरा दिल नहीं मान रहा है। मैंने कहा कि अभी क्यों थोड़ी दिन रहती हूँ मैं वहाँ पे, फिर ना, लेकिन मैंने ये देखा है कल जब विहान मुझे देखता है ना बहुत रोता है। तो मेरा एक बैंक का काम है, मैं सोच रही हूँ पहले विहान को स्कूल में रख के
वहाँ पे चला जाऊँ, फिर वापस मैं स्कूल जाऊँगी। देखती हूँ क्या होता है। पहली बार उसको स्कूल में छोड़ के मैं जा रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। अभी ज्ञान रेडी होगा, बस हो गया तो ओके बेबी, ओके। और ये वियान का न्यू शू हमने लिया था बाटा से, है ना, बाटा से लिया था, बहुत ही अच्छा लगा हमें। देखिए, ओके बेबी रोना मत, हम लोग तो जा ही रहे हैं आपके साथ। ओके लेट्स गो। ओके बाबा। ये देखिए एक ही जब ना स्टार्ट। ओके बेबी। টাইগার দেখতে যাবে? টাইগার দেখবে, পিকক দেখতে যাবে, বিয়ার দেখবে? আছে তো, যাবে তো। शैकत उसका मन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जपना स्टार्ट हो जाता है, पूरा रास्ता वियान ऐसे ही जपते हुए जाता है। तो शैकत उसका मन जो है ना वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वियान पूरा रास्ता सुबह से लेके पूरा रास्ता बस यही जपता रहता है कि मम्मा पापा बाहर नहीं रहेगा, मम्मा पापा उसके साथ अंदर जाएगा। जपता ही रहता है। और जब स्कूल के अंदर चला जाता है ना, तब वहाँ पे जपता रहता है कि मुझे मम्मा जाना है, मम्मा बाहर है, मुझे मम्मा जाना है, मुझे मम्मा जाना है। मतलब यही बोलता रहता है जब तक वो स्कूल में रहता है, यही बोलता रहता है। और मैं बाहर से देखती हूँ कि वो क्या करता है। मतलब मैं समझा नहीं पाऊँगी वो लोग कैसे मतलब झेलते हैं बच्चे को, इतने सारे पता नहीं। वियान कंटिन्यूअसली बस यही बात करता है, मुझे मम्मा जाना है, मुझे मम्मा जाना है, मम्मा बाहर है, मुझे मम्मा जाना है, बस ऐसा। ओके, तो हम लोग जाते हैं स्कूल और फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, ठीक है। ओके, तो अभी बजे हैं 10:30 और हम लोग घर आ गए हैं। 15 मिनट पहले आ गई हूँ, तो आने के बाद मैं थोड़ी देर बैठी क्योंकि बाहर बहुत ही तेज़ धूप था, इसलिए गर्मी लग रही थी। हम लोग वियान को स्कूल छोड़ के फिर हम लोग गए, बैंक का काम था तो बैंक का काम निपटा के फिर मैंने उनको कहा कि चलो स्कूल चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं स्कूल नहीं जाना, घर चलो। घर में लेके आ गए। तो मेरा भी दिल नहीं मान रहा है कि मैं वियान को स्कूल में अकेले छोड़ के मैं आ गई हूँ। वैसे भी मुझे तो अंदर जाने नहीं देता है वियान के पास, लेकिन वैसे भी वियान जब वॉशरूम वगैरह जाता है ना तो वहाँ से वो मुझे देख पाता है। तो वो अगर चेक करेगा सोफ़ा तो देखेगा कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ, तो इसलिए मतलब ही विल गेट हर्ट, जो मुझे ऐसा लगता है कि उसको अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा डर भी जाएगा। तो जो जपना स्टार्ट हो गया था यहाँ से पूरा रास्ता वैसे ही जपते हुए जाता है, मम्मा पापा बाहर नहीं रहेगा, मम्मा पापा बाहर नहीं रहेगा। और फिर जाते जाते ना उसके आंखों में आंसू आ जाता है जब वो स्कूल पहुँच जाता है। तो अंदर चला गया, फिर शेखर ने कहा कि नहीं घर में रहो। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पे देखूँ कि वियान क्या कर रहा है क्या नहीं। लेकिन क्या है ना, ये ज़बरदस्ती मुझे घर लेके आ गए। ये नहीं समझते हैं कि मेरे फीलिंग्स क्या है। इनको लगता है कि घर चलो काम करते हैं और काम नहीं करना है, उसको भी स्ट्रॉन्ग होने देना, नहीं तो उसको इमोशनल वो हमेशा ये सोचता है। मुझे लगता है कि पापा है ना इसलिए नहीं समझते। मुझे लेकिन उसको भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ना। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ना जब बच्चा वहाँ पे अकेले हो। पहले जैसे विहान को भी टाइम लगेगा वहाँ पे एडजस्ट करने में, ऐसे मुझे भी टाइम लग रहा है विहान को छोड़ के यहाँ पे एडजस्ट करने में। तो क्या करूँ, लेके आ गई है मुझे यहाँ पे और बोल रहे हैं कि हम लोग 11:30 पौने 12 बजे जाएंगे। मैंने कहा कि अर्ली मुझे जाना है, जब विहान प्ले रूम में खेलेगा तब मैं विहान को देखना चाहती हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा काम है अभी, मुझे एक्चुअली शूटिंग करनी है। और ये आके फटाफट लंच बिठा दिया क्योंकि आज इनका ज़्यादा काम नहीं है, तो इसलिए ये मुझे हेल्प करने के लिए आ गए घर। तो बहुत पसीना पसीना हो रही हूँ मैं। तो यहाँ पे फिश बन रहा है और यहाँ पे दाल बन रहा है, सब कुछ इन्होंने चढ़ा दिया है। देखो आते ही थोड़ा बहुत भी रेस्ट नहीं किया, मैं तो हाँफ रही थी, तो मैंने ना 10-15 मिनट मैंने चेयर में बैठा। और अभी मुझे ना थोड़ा सा काम है तो वो मैं काम निपटाती हूँ।
मेरा ना 2 कुरियर आया है। सो मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मैं घर को अभी थोड़ा सा सजाने की कोशिश करूँगी, मतलब डेकोरेशन हाँ हुआ नहीं था, मतलब जो हुआ था तो उसको थोड़ा सा चेंज करनी है और जो नहीं हुआ था उसको करानी है। तो उसके लिए सामान मैंने मंगवाना स्टार्ट कर दिया है। और पता है क्या, आज ना 2 दिन पहले ना मैं आपको बोलना भूल गई, मेरे पास इंस्टाग्राम में डीएम आया था कि बियान बड़ा हो चुका है, बियान स्कूल जाने लगा है, सो अभी आप लोगों को सेकंड बेबी प्लानिंग करना चाहिए। नहीं, फिलहाल हमने भी कुछ प्लानिंग किया नहीं है। हाँ अभी हाँ ऐसा नहीं है कि हमें अभी कुछ ऐसा चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी बहुत ज्यादा बिजी है बियान को लेके ही। हाँ, और उसी को टाइम देने में ही हम लोग का हालत खराब हो जाता है। तो बियान थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि नेवर, मतलब कभी नहीं, ऐसा नहीं है, बट फॉर नाउ नो, नहीं है, अभी कोई प्लानिंग नहीं है, तो फ्यूचर में सोचेंगे, है ना। एज यू ऑलरेडी नो कि मैंने अपना होल प्रेगनेंसी जर्नी जो है ना वो यूट्यूब में शेयर किया है, फ्रॉम माय फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके 3rd ट्राइमेस्टर तक। एंड वो सारे वीडियोस ना लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है, और आज भी वो सारे वीडियोस में ना व्यूज़ जो है ना वो आते जा रहे हैं। और इसलिए प्रेगनेंसी रिलेटेड ढेर सारे सवाल मेरे पास आते रहते हैं, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी और फिर इंस्टाग्राम में भी लोग बहुत ज़्यादा डीएम करते हैं मुझे। और काफ़ी सारे क्वेश्चन तो इस रिलेटेड भी आते हैं कि दी हम लोग काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे हैं पर कंसीव कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं उन लोगों को यही सजेशन हमेशा देती हूँ कि अपना पीरियड्स जो है ना उसको ट्रैक किया करो, तो अपना ओव्यूलेशन डेज को ट्रैक करो, सो देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू कंसीव। और कुछ लोगों को तो ये भी पता नहीं होता है कि ओव्यूलेशन होता क्या है, क्योंकि मेरे ही पास काफी सारे डीएम्स आते हैं कि दी ये ओव्यूलेशन क्या होता है, थोड़ा सा समझाना जरा। तो ऐसे आते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सो व्हाट इज ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन होता क्या है? सो ओव्यूलेशन वो प्रोसेस है जब आपकी ओवरी एग रिलीज करता है, और आप तभी प्रेग्नेंट होते हो जब एक स्पर्म एक एग को मीट करके उसको फर्टिलाइज करता है। और स्पर्म एक वुमेन के बॉडी में 3 से 4 दिन तक सरवाइव करता है, तो इसीलिए ओव्यूलेशन से 4 दिन पहले का दिन और द डे ऑफ ओव्यूलेशन इज फर्टाइल। सो अभी सवाल आता है कि आप कब ओव्यूलेट करते हो? सो मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ जो है ना वो वेरी करता है फ्रॉम वुमेन टू वुमेन, फ्रॉम साइकिल टू साइकिल, है ना, वो बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी इट इज टिपिकली बिटवीन 25 to 45 डेज, है ना। एंड ओव्यूलेशन यूजुअली होता है आपके जो नेक्स्ट पीरियड जो आने वाला है ना उससे 12 to 15 डेज पहले। और बहुत सारी महिलाओं को लगता है कि वो ओव्यूलेट करता है ऑन द डे 14, बट ऐसा नहीं होता है। मोस्ट वुमेन एक्चुअली ओव्यूलेट ऑन अ डिफरेंट डे ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड ये भी वेरी करता है फ्रॉम साइकिल टू साइकिल, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को ना सेम डेट में पीरियड नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है। तो इसलिए आप कैलकुलेट कर नहीं सकते हो इजीली कि ओव्यूलेशन डे आपका कौन सा है। इनफैक्ट 46% ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरी करता है बाय 7 और मोर डेज। अभी आप लोगों के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि हम कब जानेंगे कि हमारी ओव्यूलेशन डे कौन सा है, राइट? सो इसको पता करने के लिए 2 तरीका है। नंबर 1, अल्ट्रासाउंड स्कैन। ये एक्यूरेट है, बट आपको 3-4 बार क्लिनिक जाके स्कैन कराना होगा, फिर आपको पता चलेगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप ओव्यूलेशन किट के थ्रू घर बैठे ही टेस्ट करके जान सकते हो कि आपका ओव्यूलेशन डे कौन सा है। ओव्यूलेशन किट आपके बॉडी का हार्मोन मेजर करता है। ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है ना वो ओव्यूलेशन से 3-4 दिन पहले आपके बॉडी में राइज करना स्टार्ट कर देता है, जबकि एलएच हार्मोन ओव्यूलेशन से 24 to 36 आवर्स पहले ही आपके बॉडी में राइज करना स्टार्ट कर देता है। और ये 2 हार्मोन ही आपके ओव्यूलेशन डे बता सकता है एक्यूरेटली। और प्रोजेस्टेरोन राइज करता है आफ्टर ओव्यूलेशन, सो वो एक्चुअली कंफर्म करता है कि आपका ओव्यूलेशन हुआ है। और ओव्यूलेशन किट 2 तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल ओव्यूलेशन किट, एक होता है डिजिटल ओव्यूलेशन किट। और मैं आप लोगों को रेकमेंड करती हूँ इनिटो ओव्यूलेशन किट। ये आपके दोनों हार्मोन्स को ही मेजर करेगा, ईस्ट्रोजन एंड एलएच, आपके फर्टाइल डेज को प्रेडिक्ट करने के लिए, जबकि बाकी ओव्यूलेशन किट जो है ना वो सिर्फ एलएच हार्मोन को ही मेजर करता है। एंड इनिटो इज द ओनली ओव्यूलेशन किट जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को भी मेजर करके ये बता देता है कि ओव्यूलेशन एक्चुअली हुआ है, जबकि बाकी कोई भी किट ये कंफर्म नहीं कर सकता है कि आपने ओव्यूलेट एक्चुअली में किया है या नहीं। और इस किट को कैसे यूज करना है चलिए मैं दिखाती हूँ। And Inito is the only US FDA cleared product in the Indian market.
सो सबसे पहले आपको इनिटो ऐप डाउनलोड कर लेना है एंड उस ऐप में जाके आपको आपके पीरियड के जो सारे इंफॉर्मेशन है ना वो आपको डालनी है वहाँ पे, और आपके साइकिल एंड हार्मोन लेवल्स के ऊपर बेस करके ये ऑटोमेटिकली आपको रिमाइंड कराएगा कि आपको टेस्ट कब करना है ताकि आप मिस ना करें। और जिस दिन आपको टेस्ट करना है ना उस दिन आपको सुबह का पहला यूरिन जो है ना वो आपको कलेक्ट करनी है। तो इस ओव्यूलेशन किट के अंदर आपको मिलेगा एक डिवाइस और इनिटो फर्टिलिटी मॉनिटर स्ट्रिप्स। सो यहाँ पे आपको कुल मिला के 15 टेस्ट स्ट्रिप्स आपको मिलेंगे। ऐप में ही आप जब टेस्ट बटन को दबाएंगे ना तो वहाँ पे सारा जो प्रोसेस है ना वो आप बस उसको फॉलो करेंगे। और ये जो टेस्ट स्ट्रिप आप देख रहे हो ना तो इसको क्या करनी है, आपको 15 सेकंड के लिए यूरिन में डुबो के रखना है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि यूरिन ये प्लास्टिक को टच ना करे, और 15 सेकंड जब हो जाए तब इसका कैप आपको बाहर निकाल के वो जो गीला एंड है ना उसमें आपको अटैच कर लेनी है, और फिर उस डिवाइस और मॉनिटर को आपके फोन के साथ अटैच कर लेनी है। और अटैच करने के बाद आपको जो ये टेस्ट स्ट्रिप है ना वो लेफ्ट साइड से इसको इंसर्ट करनी है, और टेस्ट का रिपोर्ट पाने के लिए आपको 5 मिनट्स तक वेट करना होगा। और टेस्ट करने के बाद रिजल्ट जो है ना वो 3 तरीके का आ सकता है आपके विंडो में। पहला तो है ये है लो फर्टिलिटी। इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेज है ना इस दौरान अगर आप आपके पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बनाएं तो उसमें आपका प्रेग्नेंट होने के चांस बहुत कम होता है। नंबर 2 है हाई फर्टिलिटी। इसका मतलब है आपके बॉडी में इस्ट्रोजन लेवल राइज होना स्टार्ट हो गया है, आप अभी एक फर्टाइल विंडो में हो, मतलब आपके जो ओव्यूलेशन है ना वो बहुत ही नजदीक है, वो आने वाला है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, एवरी ऑल्टरनेट डे आपको आपके पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बनानी है ताकि आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। नंबर 3 है पीक फर्टिलिटी। पीक फर्टिलिटी ये होता है कि आप नेक्स्ट 24 to 36 आवर्स में आप ओव्यूलेट करने वाले हो। सो दिस इज द मोस्ट फर्टाइल जोन ऑफ योर साइकिल। तो इस दिन आपको आपके पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बनानी है टू हैव द हाईएस्ट चांस ऑफ गेटिंग प्रेगनेंसी। और एक रिजल्ट आ सकता है ओव्यूलेशन कंफर्म्ड, मीन्स आपने सक्सेसफुली इस साइकिल में ओव्यूलेट कर लिया है। और हाँ, अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर भी है ना तो भी इनिटो आपके फर्टाइल डेज को ट्रैक कर सकता है। सो ओव्यूलेशन डेज को लेके मैंने बहुत सारी कंफ्यूजन जो आप लोगों का था ना वो मैंने इस वीडियो में दूर कर दिया है, और इस किट का लिंक ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ूंगी, अगर आप चाहे तो जरूर चेक कर सकते हैं। आ गई मेरी जान को लेके, मेरा ही मन नहीं मान रहा था, पता है मैं इतना ज्यादा मिस कर रही थी ना। वहाँ पे मैं बैठी रहती हूँ तो 1-2 आवाज सुनाई देता है, उसको मैं देखती हूँ, वो मुझे नहीं देख पाता है लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है। घर में बिल्कुल भी मन नहीं मान रहा था। आज टिफिन में क्या दिया था मम्मा? की दी चलो टिफिन है पास्ता। बियान ने कहा कि पास्ता उसने फिनिश किया। एक दिन भी खाली डब्बा वापस नहीं आता है, खाता नहीं है। आज भी लगता है खाओगी तुम्हें? ओके, लेट मी चेक। खाया हो क्या? 1-2 चम्मच खाया है बस, फिर भी खाया है, लेकिन बाकी दिन तो और भी वापस आ जाता है। खाना है? ओके, खा लो, तुम्हें चुनो, डोंट टच, ईट, यम्मी। ओके, यू विल ईट लाइक दिस, ओके। ओके, আমি সরে যাই, তুমি এখানে বসে বসে খাও। দাঁড়াও। फिर भी आज थोड़ा सा खाया है बियान ने, अच्छा लगा। बस डेली एक ही वो जपता रहता है, मुझे मम्मा जाना है, मम्मा जाना है, मुझे मम्मा जाना है, मम्मा बाहर है, मुझे मम्मा जाना है, कंटिन्यूअसली। मैं जब गई ना अभी वो प्ले रूम में बैठा था, खेल नहीं रहा था, बैठा था और बस एक ही बात कर रहा है, मुझे मम्मा जाना है, प्लीज मुझे मम्मा जाना है, मम्मा जाना है। मतलब जहाँ जहाँ मैम जा रहा है मैम के पीछे पीछे मुझे मम्मा जाना है, मुझे मम्मा जाना है, ऐसे। सो फर्स्ट डे ही रोया है और नेक्स्ट डे से रोता नहीं है। जब मैं छोड़ने जाती हूँ, जब वो क्लासरूम के अंदर जा रहा होता है मुझसे दूर, तब रोता है।
उसके बाद वो रोता नहीं है, बस ये माला जपता है, मुझे मम्मा जाना है, मम्मा जाना है, मम्मा जाना है, कंटिन्यूअसली जब तक वो स्कूल में रहता है, ये 2-2.5 घंटे तब। पापा को जाए, पापा नहीं तो पापा ऑफिस से गए, तो बस ऐसा आज भी वैसा ही हुआ। पता नहीं ये कब खत्म होगा। अभी नहाएंगे, वो भी नहाएगा, मैं भी नहाऊंगी। तो खाने के बाद चलो दोनों नहा लेते हैं। सो गाइस, मैं अभी नहा धो के पूजा वगैरह करके आ गई हूँ, और बीच में मेरी हाउस हेल्पर भी आई थी, तो आके घर क्लीन करके गई थी और बर्तन भी क्लीन करके गया क्योंकि कल वो नहीं आई थी तो घर एकदम गंदा होके पड़ा था। और अभी लंच बनाने के लिए मैंने जस्ट चावल बनाया है, क्योंकि शैकती आज जो लंच जो है था ना, वो शैकती बना के गए थे, क्योंकि कल ना रात को शैकत ऑफिस से लौटते लौटते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, और विहान मुझे कुकिंग करने ही नहीं दे रहा था, वो अलाउ ही नहीं कर रहा था, बस मेरे पीछे 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 मुझे कुकिंग नहीं करना है, चलो मम्मा मेरे साथ खेलो, तो कुछ ऐसा था। तो इसलिए मैं कल रात को आज का लंच बना ही नहीं पाई, तो इसलिए शैकत आज बना के दे के गए। एक तो ये करेला फ्राई, फिर यहाँ पे देखिए दाल, सो ये ब्रोकली वाला दाल है, ब्रोकली वाला दाल, और यहाँ पे है चटनी, ये पहले का था, और फिर यहाँ पे है फिश करी, सो कुछ ऐसा। तो ये है हमारा आज का लंच, और धूप काफ़ी तेज़ है अभी ना गर्मी पड़ गई है। बाहर जब धूप में जाती हूँ ना, तो मतलब अभी समर आ गया है तो ये पता चल जाता है। बस अभी क्या खाना वगैरह खाएंगे, फिर बियान को सुलाना भी है, कुछ ऐसा, तो अभी टाइम टू टाइम चलना पड़ता है। सो गाइस, इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग करती हूँ ख़त्म। तो ब्लॉग अगर पसंद आया है देन लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम सब आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।